तुमने उससे क्या बोला? भला मैं उससे क्या बोलूंगी? एक जवान लड़की को, वो लड़की जो अभी तक अपनी जिंदगी को सही तरह समझ भी नहीं पाई है। अपनी जबान को लगाम दो। मेरा हाथ छोड़ो सैफ, हाथ छोड़ो मेरा। अगर मैंने सुना कि तुमने मेरे बारे में कुछ गलत कहा है तो इसका अंजाम तुम जानती हो। तुमने वैसे ही मेरा बहुत दिल दुखाया है। मैं अपने आप को और तकलीफ में नहीं डालना चाहती हूँ। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी जंग में कामयाब करे सैफ। अल्लाह तुम्हें ताकतवर बनाए और तुम ये जंग जीत कर आओ। अपने दिल को और मजबूत बनाओ सैफ। मुझे अब भी हमारे वो दिन याद हैं। ये क्या कर रही हो तुम? सबसे अच्छी रात थी, लेकिन मैंने तुम्हारी आंखों में एक गम देखा है जिसने मेरे दिल पर तीर की तरह वार किया। मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। मैं जानता हूँ किसी और ने दुखाया है, और वो भी झूठे अल्फाज बोल के। लेकिन मुझे ये बात साबित करने दो कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। सैफ, जॉन जा रहा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं। तुम हया को खत लिख रहे हो? मैं नहीं चाहता कि हया का दिल दुखे। पेट्रो, क्या तुम हया को यह खत दे दोगे? लेकिन यह खत उसी के हाथ में देना। क्यों नहीं, मेहमानों के जाने के बाद मैं उसे ये दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन सैफ, मेरी एक बात हमेशा याद रखना तुम। हया उन जैसी लड़कियों में से नहीं जैसी तुम सोच रहे हो। पेड्रो, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि हया किस तरह की लड़की है। मैं उसे उस नजर से नहीं देख रहा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं संजीदा हूं। मुझे तो खुशी है कि तुम अपने बाबा की भी नहीं सुनते। क्या तुमने हमारी बातें सुनी है? वो मैंने तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की बातें सुन ली थी, मगर वो एक गलती थी। मैं जानता हूं कि तुम्हारे बाबा ये चाहते हैं कि तुम उनकी पसंद की शादी करो, और मैं भी ये चाहता हूं कि तुम उनकी ख्वाहिश पूरी करो। वो तुम्हारे बाप हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए अच्छा फैसला किया, और मैं जानता हूं तुम उनके फैसले की कदर करोगे। तुम हया के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो सैफ? तुम्हारे बाबा ये शादी कभी नहीं होने देंगे। मैं हया का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं उससे प्यार करता हूं पेड्रो, और मैं ये भी जानता हूं कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है पेड्रो। मैं जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं सैफ। मैं जानता हूं तुम उससे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानता हूं कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करती होगी। तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है सैफ, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे अपने प्यार का इजहार कभी नहीं करता, क्योंकि मैं जंग पे जा रहा होता, और अपने प्यार को दुखी नहीं करता मैं। समझ गया। अगर मैं वापस नहीं आया तो वो जरूर परेशान होगी। तुम ये खत मुझे वापस दे दो। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है।
मेरे दोस्त, यही तुम्हारे लिए बेहतर है इस वक्त। सोल्जर बनने के लिए सिर्फ सफर ही करना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हें बंदूक चलानी भी आनी चाहिए। एक अच्छे सोल्जर का बंदूक से शनासाई जरूरी है। तुम मिर्जा के बेटे हो सैफ, तुम्हें मुझसे भी अच्छा बनना है और तुम्हें इस वतन के लिए बहुत सी कुर्बानियां देनी है। तुम्हें खुद को ऐसा बनाना है सैफ कि दुश्मन तुम्हारे नाम से भी कांप उठे और तुम्हारी बंदूक की हर गोली पर सिर्फ दुश्मन का ही नाम होना चाहिए। और तुम्हें जंग पर ना किसी गम को और ना ही किसी प्यार की यादों को साथ लेकर जाना है। तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है और वो है फतह को हासिल करना। समझ गए? गुड मॉर्निंग है यार। गुड मॉर्निंग। आज आप जल्दी उठ गई? मुझे हॉस्पिटल जाना था ना बाबा के पास। मुझे कुछ परेशान सी लग रही हैं आप। 2-3 दिन से सही से सोई नहीं हूँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है आपको। बैरोनेस ने कुछ कहा है, आप मुझे बताएंगी जरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप मुझे बताएंगी तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर बैरोनेस ने आपको कुछ कहा भी है तो वो सब कुछ आपकी भलाई के लिए होगा। वो भी आपकी तरह हैं। क्या मतलब आपका? क्या वो एक दूसरे से प्यार करते हैं? क्या ये सच है? जी हाँ, जी हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात है। देखें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे अभी कह नहीं सकता। बैरोनेस दूसरी लड़कियों से अलग है। देखें, हर इंसान की अपनी मजबूरियां होती हैं। आपको भी ये सोचना चाहिए, उसकी भी कोई मजबूरी होगी। उसने मुझे सैफ की शर्त के बारे में बता दिया था, यही कि वो मेरे क्यों करीब आया। क्या मतलब? उसने आपको सब बता दिया? तो मतलब ये सच था? तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं पता था। उस बात को बहुत वक्त हो गया है और इस बात को तो सब भूल गए हैं। हैरानगी तो यह है कि सैफ ने आपको कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूं उससे बचपना हुआ है। सैफ इतना बुरा नहीं है। वो तो हमने उससे ऑर्डर दिया था कि दरवाजे के अंदर सबसे पहले जो लड़की आएगी उसे किस करना है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें बताया क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, बस मुझे इससे आगे और कुछ भी नहीं सुनना। मुझे माफ कर दो। I'm sorry. मुझे लगता है कि एक और पार्टी रखनी चाहिए ताकि ये एक दूसरे के करीब आ सके। इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए अगर सैफ अपना किरदार अदा करे तो अब इन बातों में सैफ का जिक्र कहाँ से आ गया?
आप यकीन करें मैं इसको राज रखूंगा। बताने का शुक्रिया। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। खुद पे मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। आप इन छोटी मोटी बातों के लिए अपने एक कीमती आंसू जाया मत करें। और अगर ये आंसू प्यार के लिए हैं तो आप अभी बच्ची हैं। आप अभी नहीं जानती ये दुनिया कैसे चलती है। आपको दुनिया जाननी पड़ेगी हया। इस तरह यूं अपने सीने को पीटने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको हर खुशी प्यार लगती है तो आप सरासर गलत हैं। इसका मतलब आप एक नादान बच्ची हैं और मैं आपको समझदार समझता हूं। नादान बच्ची नहीं समझता आपको। मुझे नहीं लगता कि सैफ उससे प्यार करता है। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो मेरे पास लौटकर जरूर आएगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन है। अगर वो मेरा है तो उसे मेरे पास लौटकर आना ही होगा। मोहब्बत एतबार का नाम है। खैर छोड़े। टीना मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं चलती हूँ। मुझे यकीन है वो आएगा, जरूर आएगा मेरे पास। हैव अ गुड डे। पहली बार इसे इस तरह देख रही हूँ। मैंने भी पहली दफा इसे ऐसा दिखा है। मुझे लगता है सैफ को हया से सच्चा प्यार हो गया है, वरना सैफ कभी भी इस तरह का बिहेव नहीं करता। और शायद हया भी इससे प्यार करती है। जॉन, सैफ को संभाल लो, वरना इस तरह वो बहुत बीमार हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, खैर तो है? जाए अपना काम करें आप लोग, जाइए। सैफ, सैफ, क्या हालत बना दी है अपनी। उठो मेरे दोस्त। सैफ, जिंदगी में इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए इंसान को, पता है? बहुत पते की बात है। चलो उठो। ठीक तो हो ना तुम? चलो अब हिम्मत करो, जल्दी से उठ जाओ। शाबाश। चलो हिम्मत करो सैफ, उठो मेरे भाई। मुझे ले चलो यहाँ से, ले चलो। छोड़ दो, मैं ठीक हूँ। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये देखो, मुझे सैफ की जेब से खत मिला। हम इसे खोल नहीं सकते। मैं समझ सकता हूं आप दुखी हैं, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि आपके बाबा बहुत ताकतवर हैं। मुझे मालूम है, लेकिन अगर पापा घर चले जाएं तो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
आप बिल्कुल परेशान ना हो हया। ये खादिम आपके लिए हर वक्त हाजिर रहेगा। आपकी सारी परेशानियां अब मेरी परेशानियां हैं। आप सिर्फ आराम करें। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन आपको अपनी फैमिली का ख्याल रखना चाहिए। बाबा का ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं यहाँ पर। बचपन में हमारे माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते हैं ना पेट्रो। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हमारा फर्ज है कि हम उनका ख्याल रखें। वैसे आप काफी समझदार हो गई हैं हया। यकीन नहीं आता मुझे तो। वक्त के साथ साथ हर कोई बदल जाता है। हर शख्स हमेशा एक जैसा नहीं रहता है पेट्रो। तुम तो मुझसे ज्यादा जानते होगे। चलो ठीक है, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।